सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। तो भाई, जैसा भी आप लोगों का डिमांड था, आज से स्टार्ट होने जा रहा है आपका फ़िज़िक्स का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कुछ। तो भाई, मेरा नाम है राहुल, और अभी जो रिसेंटली एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर इनटेक हुआ था, उसके अंदर मैं रिटर्न क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं मेरी मार्कशीट। जो साइंस ग्रुप है उसके अंदर मेरा स्कोर रहा था 49.25। ऑल दो मैं इससे कहीं ज़्यादा स्कोर कर सकता था, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है इन दोनों सब्जेक्ट को, मैथ्स और फिज़िक्स को खास करके। एंड आई हैव कैपेसिटी टू स्कोर 60+, बट ड्यू टू एग्ज़ाम प्रेशर मैं इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया और स्कोर इतना ही रह गया। इवन अनफॉर्चुनेटली आई डिडेंट गेट फाइनल सिलेक्शन। वेल, कीपिंग दीज ऑल थिंग्स असाइड, लेट स्टार्ट आवर क्लास। सो भाई, स्टार्ट करने से पहले एक और बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि जो हमारी क्लासेस का पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा वो किस तरीके से होगा। तो भाई देखिए, सुनिए। सबसे पहले हम करेंगे टॉपिक, फिर उस टॉपिक की करेंगे प्रैक्टिस, और इन दोनों चीज़ों के मिलेंगे आपको नोट्स, टॉपिक के भी प्रैक्टिस के भी। और इसके साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा होमवर्क प्रैक्टिस। और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ वो किन एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड होगा। तो भाई, जो एग्ज़ाम्स मैं कवर करने वाला हूँ इस कंटेंट के अंदर, वो है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स साइंस ग्रुप, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक एंड एनडीए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट स्टार्ट आवर क्लास। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो भाई, यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर आता है सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जिन भी क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आइए समझाता हूँ एक एग्जांपल से क्या क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सपोज़ दैट कि भाई हमारे पास यहाँ पर है एक पेंसिल। ये है हमारी पेंसिल, और हमें इसका लेंथ मेज़र करना है। तो भाई, हम स्केल रख के इसका लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो भाई, ये हो जाएगा डायरेक्ट मेज़रमेंट। अगर डायरेक्टली हम मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो वो होता है उसका डायरेक्ट मेज़रमेंट। अब समझिए इनडायरेक्ट मेज़रमेंट क्या होता है। किसी भी क्वांटिटी को फॉर्मूले से मेज़र करना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ दैट एक ट्रायंगल है और उसका एरिया हमें मेज़र करना है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। तो उसका फॉर्मूला लगा के हम क्या कर लेंगे, उसका जो एरिया है उसको मेज़र कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट मेज़रमेंट। हमने डायरेक्टली मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट नहीं किया। तो आइए पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन एक बार फिर से। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिन भी क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। डायरेक्टली मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली रख के, इनडायरेक्टली मतलब फॉर्मूले के थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू, एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आइए इस लाइन का मतलब और समझते हैं कि उसकी टर्म्स में हम फिज़िक्स की लॉज को एक्सप्रेस कर सकें। तो इसका मतलब क्या है? देखो भाई, इस लाइन का मतलब ये है कि जो फिज़िक्स के अंदर हम लॉज पढ़ते हैं उनके अंदर जिन क्वांटिटीज़ की बात करते हैं वो क्वांटिटीज़, फिज़िक्स का जो हर एक लॉ है वो किसी ना किसी क्वांटिटी के बारे में बताता है। या तो उसका मेज़रमेंट कैलकुलेशन करनी, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी, या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को। एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिनके अंदर बात होती है किस फिज़िकल क्वांटिटी की, फोर्स की। यस, इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो भाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस लाइन का भी मतलब, जो कि था कि
फिज़िक्स के जो लॉज हैं उनके अंदर जिन क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं वो हो जाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओवरऑल डेफिनेशन बन गई ऑल दोज क्वांटिटीज़ which can be measured directly or indirectly and in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities। तो अगला पॉइंट हमारा आता है फिजिकल यूनिट। तो समझो भाई क्या होता है फिजिकल यूनिट। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर है हमारे पास एक रोड, और हमें इस रोड जितनी ही लेंथ की एक और रोड लेके आनी है मार्केट से, और ना ही हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हम क्या करेंगे, किसी और चीज़ को रेफरेंस बना के उसकी मदद से इसकी लेंथ को मेज़र कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और रोड थी, छोटी रोड। तो इस छोटी रोड को बड़े वाली रोड पे हम रख के मेज़र कर लेंगे कि ये इसके कितने टाइम्स है। मान लिया कि ये 4 टाइम्स आया इसके, तो भाई हम अब इस छोटे से पीस को ले जाके इसके 4 टाइम्स लेंथ का एक और रोड लेके आ सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, एक रेफरेंस सेलेक्ट किया किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। चीज़ यहाँ पर क्या है, वो क्वांटिटी, वो है लेंथ। लेंथ एक टाइप का डिस्टेंस ही है जिसको हमने एक रेफरेंस सेलेक्ट करके मेज़र कर लिया। तो इसी तरीके से जिस भी चीज़ को हम रेफरेंस के तौर पे सेलेक्ट करते हैं वो हो जाती है यूनिट। ये तो हमारे पास नॉर्मली एक एग्जांपल था, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस लिए गए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हैं, और उन्हीं की टर्म्स में ज़्यादातर चीज़ें जो यानी लेंथ वगैरह हैं वो मेज़र की जाती हैं। हमारे स्केल वगैरह होते हैं, जो ये लेंथ मेजरिंग टेप्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर उन्हीं स्टैंडर्ड रेफरेंस की मेज़रमेंट रीडिंग होती है। एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं उन स्टैंडर्ड रेफरेंस का। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस ही हैं, और इन स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम बोलते हैं यूनिट्स। आइए तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। The standard amount of a physical quantity chosen to measure the physical quantity of same kind is called physical unit। मतलब कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट को सेलेक्ट कर लें किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, तो उस स्टैंडर्ड अमाउंट को बोलेंगे फिजिकल यूनिट। होपफुली कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो हम यूनिट तो अभी पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ मैग्नीट्यूड और क्या चीज़ है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक एग्ज़ाम्पल लिया था। बड़े वाली रोड्स के वो 4 टाइम्स आ रही थी, सॉरी, जो बड़े वाली रोड थी वो छोटे वाली की 4 टाइम्स आ रही थी, और लेंथ ऑफ छोटी रोड को हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड रेफरेंस यानी यूनिट। तो बड़े वाली की जो लेंथ थी वो थी L, और वो क्या थी 4 टाइम्स छोटे वाले की लेंथ। तो ये बड़े वाली स्टैंडर्ड रेफरेंस यानी ये है यूनिट, और ये जो उसके आगे नंबर होता है ना, ये होता है मैग्नीट्यूड। अभी हमें क्या पढ़ना है, लेंथ और यूनिट और मैग्नीट्यूड के अंदर रिलेशन। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड के अंदर रिलेशन क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, सपोज दैट हम n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, और u से यूनिट, तो ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितनी बड़ी यूनिट लोगे मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा आएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, दूसरी क्वांटिटी जितनी बड़ी उतनी ही पहली छोटी। देखो इस चीज़ को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यूनिट जितनी बड़ी उतना ही मैग्नीट्यूड छोटा। अभी आप किसी चीज़ को सेंटीमीटर में मेज़र करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, सेंटीमीटर यूनिट छोटी है।
अब उस सेंटीमीटर को बड़ा करो, यानी यूनिट को बड़ा करो, यूनिट को बड़ा करोगे, मीटर में करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। देखिए एग्जांपल से ये समझिए, एक रोड थी, उसको सेंटीमीटर में हमने नापा तो जो मैग्नीट्यूड आया होगा वो कुछ ज़्यादा आया होगा, और जब उसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर छोटी है उसको बड़ी कर देंगे, थोड़ी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर बड़ी है यूनिट, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो घट जाएगा। तो ये चीज़ हमें शो करती है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। किसी चीज़ को जितनी बड़ी यूनिट में नापोगे, लेंथ को मान लो बड़ी यूनिट में नापोगे, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसके सामने वो छोटी आएगी। तो भाई n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम लिख सकते हैं इक्वल, तो आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k बाय u। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट। तो भाई यही था हमारे इस टॉपिक के अगले पॉइंट के अंदर, मैग्नीट्यूड और यूनिट के अंदर रिलेशन बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द साइज ऑफ यूनिट। द न्यूमेरिकल वैल्यू n ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट। यही चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है, और उसके बाद n इंटू यू इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और न्यूमेरिकल के लिए हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो भाई अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, अभी पढ़ना है फ़िज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी उनके टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसका फर्स्ट टाइप। तो भाई क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, देखो नाम से ही पता लग रहा है फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है सबसे स्मॉल, तो आप इसको याद रख सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ के इंडिपेंडेंट हैं, उन पे डिपेंड नहीं करती, और ना ही इनको दूसरी क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो पढ़ के, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, और इनके नाम क्या हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ भाई, इसको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझा है उस तरीके से याद रखो, इनफ है। तो ये था फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नाउ कम्स टू सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो भाई देखो नाम से पता लग रहा है डिराइव्ड मतलब आई हुई क्वांटिटीज़, मतलब ये क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटीज़ से आई हैं, डिराइव हुई हैं, तो ये उनके ऊपर बेस्ड होंगी, डिपेंडेंट होंगी, और इनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पढ़िए डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो भाई बेसिकली तो हमारे पास 2 टाइप्स की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन एक और है स्पेशल क्वांटिटीज़, दैट इज़ एडिशनल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। एडिशनल फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास 2 ही होती हैं, दैट इज़ प्लेन एंगल
एंड सॉलिड एंगल। तो भाई ये पढ़ लिया हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और इससे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, जो स्टैंडर्ड अमाउंट सेलेक्ट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, वो था यूनिट। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट। तो पहली है फंडामेंटल यूनिट्स। देखो भाई इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उन्हीं की यूनिट्स जो हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोल देते हैं। डेफिनेशन बनाने को आप बना भी सकते हो। वो यूनिट्स जिनको हम दूसरी यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें और उन पे डिपेंड ना करती हों, और इनको और सिंपलर यूनिट्स में ना तोड़ा जा सके, वो होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल नाम से भी पता लगता है फंडामेंटल सबसे स्मॉलेस्ट, इससे छोटा नहीं होगा। तो भाई जिस तरीके से 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, उसी तरीके से 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्योंकि उन्हीं की तो यूनिट्स को हम बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो उन्हीं की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मास की, लेंथ की, टाइम की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, करंट की, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और टेम्परेचर की यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब नेक्स्ट यूनिट का टाइप आता है डिराइव्ड यूनिट्स। जिस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स थी, उसी तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। सिंपल। और भाई नाम से पता लगता है डिराइव्ड यूनिट्स, यानी इनको हम डिराइव कर सकते हैं किन की टर्म्स में, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में। इसी तरीके से उसके साथ होता था जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनकी टर्म्स में डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते थे, डिराइव कर सकते थे। सेम यही है। तो भाई ऑल अदर यूनिट्स, अदर यहाँ पर किससे अदर, फंडामेंटल यूनिट्स से अदर, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। एक और बात भाई कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी होती हैं। जैसे फंडामेंटल तो 7 हैं, और तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, हमारे पास बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनका कोई नंबर फिक्स नहीं है जैसे फंडामेंटल का है। तो भाई ये था अब तक, और अब तक हम क्लियर कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल यूनिट्स। सिंपल सी बात है, जिन क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटीज़, और जिनकी टर्म्स में हम उन्हें मेज़र करते हैं वो फिजिकल यूनिट्स। और इनकी टाइप्स हम पढ़ ही चुके हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, दोनों के मेन यही पार्ट्स हैं। अब आते हैं भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो भाई क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो भाई लोगों ने क्या किया कि भाई कुछ ने बोल दिया कि भाई हम तो इस इस क्वांटिटी को इस यूनिट से मेज़र करेंगे। कुछ बोलता है, कुछ अपना अलग बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं, सबके अलग अलग थे। तो इस तरीके से सिस्टम बना लिए सभी ने अपने अपने। जैसे हम अपना ही ले लें, मान लो हमने भी एक सिस्टम बना लिया भाई, जितनी भी सारी भी क्वांटिटीज़ हैं भाई, डिस्टेंस है, एरिया है, और भाई मतलब और भी हैं जो डिराइव्ड ले सकते हैं, फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, जितने चाहें एग्जांपल हम। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने सभी के लिए क्या कर लिया, एक सिस्टम बना लिया यूनिट्स का भाई। हमने तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे, हम इन यूनिट से मेज़र करेंगे।
हमने अपना एक सिस्टम बना लिया, तो इसी तरीके से सब ने सिस्टम बना लिए थे। तो ये होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used for measuring all kinds of fundamental and derived quantities is called system of units. नेक्स्ट पॉइंट जो अब हमारा होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भाई जो ये टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ये बेसिकली 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ से कैटेगराइज किए जाते हैं। यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ टाइम से बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। तो भाई जो पहला हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट आता है वो है सीजीएस सिस्टम। देखो मैंने अभी बताया 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कैटेगराइज करते हैं, जिनकी यूनिट्स से कैटेगराइज करते हैं, सॉरी। तो सीजीएस सिस्टम, देखो कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। सीजीएस की फुल फॉर्म जस्ट आपको पता होनी चाहिए, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर फॉर लेंथ या फिर डिस्टेंस कह लीजिए, ग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम। मतलब ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। और इसका दूसरा नाम मैट्रिक सिस्टम भी है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट पे, जो कि है हमारा एफपीएस। सेम इसके अंदर है, जस्ट फुल फॉर्म याद रखो, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और जो टाइम है उसको सेकंड में मेज़र करते हैं हम इस सिस्टम के अंदर। दूसरा नाम इसका ब्रिटिश सिस्टम भी है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। MKS system. Similarly, MKS system, we are just required to learn its full form. M for meter, K for kilogram, S for second. तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करें, वो है MKS सिस्टम। देखिए जो MKS सिस्टम था वो एक प्रॉपर सिस्टम था, काफ़ी अच्छा सिस्टम था। सिर्फ उसके अंदर एक कमी थी कि एनर्जी के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वो चूज़ करता था। मैकेनिकल एनर्जी के लिए जूल यूज़ करता था यूनिट, और भाई इलेक्ट्रिकल के लिए वॉट ओवर, और हीट एनर्जी के लिए कैलोरी। सिर्फ ये प्रॉब्लम थी इसके साथ। ये प्रॉब्लम दूर की एसआई सिस्टम ने। एसआई सिस्टम के अंदर क्या है कि जो क्वांटिटीज़ मेज़र होती हैं फिजिकल, वो उन्हीं यूनिट से होती हैं जो MKS के अंदर होती थी। जैसे कि लेंथ को मीटर में और मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। बस इसने उसकी जो कमी थी वो पूरी कर दी। सभी टाइप्स की जो एनर्जी थी उनके लिए एक ही यूनिट यूज़ करता है ये। मेन जो बात है एसआई सिस्टम की मैंने वो आपको बता दी, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ये इसी की कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है भाई 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी हमारी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उनके लिए एसआई सिस्टम के अंदर क्या यूनिट्स हैं और क्या उनके सिंबल हैं, ये है आपके ऊपर, मतलब सॉरी आपके सामने चार्ट के ऊपर। लेंथ मीटर में M सिंबल, मास किलोग्राम केजी सिंबल, टाइम सेकंड S सिंबल, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं, आपको ये याद करना है अच्छे से।
ये टेबल। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई कि किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। मैं जो याद करने के लिए बोल रहा हूँ पहले उसको याद करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें, तो होपफुली आप लोग समझेंगे मेरी बात को। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ एसआई। तो जो ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा, एसआई फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। तो जो ये सिस्टम है इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे अभी हम। देखो पहली जो एडवांटेज है वो है कोहेरेंट सिस्टम है ये। देखो कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको ये डेफिनेशन नहीं रटनी, आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम है। और कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है ये पता होना चाहिए। कोहेरेंट सिस्टम वो होता है कि जिसके अंदर जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे यूनिट्स आना चाहिए। जो ऑल डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम क्या कर सकें, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में डिराइव कर सकें। तो ऐसा हम ऐसा ही सिस्टम के अंदर कर सकते हैं, जो जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हों उन सभी को फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा फुली फर्स्ट पॉइंट, कोहेरेंट सिस्टम का मतलब कि भाई सभी डिराइव्ड यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में डिराइव किया जा सकता है जिस सिस्टम में। अगला आता है रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, चाहे वो डिराइव्ड हों चाहे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हों, सभी के लिए सिंगल यूनिट यूज़ करता है। ऐसा नहीं है भाई लेंथ को 2 यूनिट से मेज़र करता है, भाई मीटर सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ एक फिक्स है इसके अंदर मीटर लेंथ के लिए। तो ये था रैशनल। आपको ये डेफिनेशन रटनी ज़रूरी नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो पता होना चाहिए। लेट अस मूव फॉरवर्ड। SI इज़ अ मेट्रिक सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल इज़ अ मेट्रिक सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे सिस्टम है ना मेजर यूनिट्स के, उनके अंदर जो यूनिट्स हैं वो SI के अंदर जो यूनिट्स हैं उनकी सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ 10 है। मतलब देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सेंटीमीटर और मीटर में जो रिलेशन है वो 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दिया जा सकता है। दैट इज़ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, SI यूनिट है मीटर, वो क्या है 10 की कुछ पावर टाइम्स है दूसरे सिस्टम के अंदर जो यूनिट है उसकी। तो मैट्रिक सिस्टम का मतलब यही है, जो दूसरे सिस्टम हैं उनके अंदर जो यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो SI सिस्टम के क्या हैं 10 की कुछ पावर टाइम्स हैं। देखो आपको समझना है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला आता है, ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम है। एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब ये है ये ग्रेविटेशनल यूनिट यूज़ नहीं करता। कहीं भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपने पढ़ी है या फिर किसी की भी फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर की यूनिट के अंदर कहीं पे ग्रेविटेशनल यूनिट का यूज़ हो, ऐसा ही सिस्टम में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि ये जो सिस्टम है वो जी को यूज़ नहीं करता एज ए यूनिट। अगला आता है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोग मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। एक प्रेफर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है ये। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। अभी कुछ बेसिक बातें हैं, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप एक बार रीडिंग ज़रूर करें इन चीज़ों की। देखो फिर भी मैं भी पढ़ देता हूँ। फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर इवन इफ़ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। यूनिट का जो नाम होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फुल नेम अगर किसी यूनिट का लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वो किसी पर्सन के नाम पे ही क्यों ना रखी गई हो।
जैसे कि न्यूटन, एम्पियर, कूलम्ब। सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। जिन यूनिट का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है उनका सिंबल कैपिटल लेटर में होगा, ना कि पूरा नाम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं रखना। अगर सिंबल यूज़ करते हैं किसी यूनिट का जिसका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है तो वो कैपिटल होगा जस्ट। और जो बाकी बच गई मतलब वो यूनिट्स जिनका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया है उनका जो सिंबल होगा वो स्मॉल लेटर से ही होगा। नेक्स्ट इज वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल एंड द सिंबल ऑफ अ यूनिट। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और यूनिट लिखते हैं उसके बीच में हमें एक स्पेस देना होता है, उनको बिल्कुल लगा के नहीं लिखना होता। बिल्कुल बेसिक बातें हैं भाई, ये कहीं पूछी नहीं जाएंगी, जस्ट ध्यान रखने की हैं। द यूनिट डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। यूनिट की प्लूरल फॉर्म नहीं होती भाई, 6 मीटर ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना 6 मीटर्स। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो इसके नीचे। 6th वन इज़ फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। यूनिट के बाद फुल स्टॉप कभी यूज़ नहीं करते, चाहे वो आप कहीं सेंटेंस लिख रहे हैं उसके लास्ट में हो या फिर नॉर्मली भी लिख रहे हो तो उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना। सिंबल हो चाहे फुल नेम हो यूनिट का, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना। 7th क्या है, नो स्पेस इज़ यूज्ड बिटवीन द सिंबल्स फॉर यूनिट। भाई जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं यूनिट के उनके जो लेटर्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं रखना होता। स्पेस सिर्फ न्यूमरल और जो यूनिट की स्टार्टिंग है उसके बीच में रखना होता है एक। अब आ जाइए भाई SI प्रीफिक्स। देखिए भाई इसके अंदर जो आपको रेड हाईलाइटेड दिखाई दे रही हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और याद करो या मत करो लेकिन इन्हें ज़रूर करो। किलो प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है 10⁻³ मेगा प्रीफिक्स है किसी भी SI सिस्टम की यूनिट के का तो उसका मतलब होता है 10⁻6 गीगा अगर प्रीफिक्स है तो उसका मतलब होता है 10⁻9। और इस साइड आ जाओ नेगेटिव में, अगर सेंटी है किसी SI यूनिट का प्रीफिक्स तो उसका मतलब है 10⁻⁻²। मिली है 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12। एटलीस्ट जो रेड हाईलाइटेड हैं वो ज़रूर अच्छे से याद करनी है आपको। आइए अब दिखाते हैं ये जो प्रीफिक्स है इनका यूज कैसे होता है। देखिए एम्पियर क्या थी, एक SI यूनिट थी, उसके सामने प्रीफिक्स लगा दिया मिली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखो विद सिंबल भी इसके अंदर लगा के दिखा रखा है, फुल नेम में भी लगा के दिखा रखा है। तो इसका मतलब मिली का हमने पढ़ा था 10⁻⁻3, तो वही हुआ देख लो, 3 एज इट इज़ रखा और सामने 10⁻⁻3 आ गया। और आगे देख लो वोल्ट, माइक्रो लगा दिया मतलब 10⁻⁻6, तो भाई माइक्रो वोल्ट में हो जाएंगे 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से नैनो सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, 1 नैनो सेकंड के अंदर कितनी सेकंड हो जाएंगी 10⁻⁻9। इस तरीके से आप दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हो। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी SI यूनिट है उसके सामने ये प्रीफिक्स जो हमने अभी तक याद किए अगर ये यूज हुए हैं तो उसका मतलब हो जाएगा वो जो उसके अंदर यूज पावर याद की थी नॉर्मल SI यूनिट के सामने लग जाएगी वो पावर। एग्जांपल किलोमीटर, किलो था 10⁻3, तो किलोमीटर के अंदर क्या हो जाएगा 10⁻3 मीटर। और इसके अंदर 5 भी है साथ में, तो ये एग्जांपल्स भी आप देख लेना। तो भैया आज यहीं तक रखते हैं, आज जो काम हुआ है उतना आप अच्छे से करके आएँ। अब हर रोज़ वीडियो आएगा और जो मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को अच्छे से फॉलो करेगा, मेरे कंटेंट को अच्छे से याद करेगा, मेरे साथ प्रैक्टिस अच्छे से करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ
मैं अपना नंबर शेयर करूँगा। अगर कोई भी सिलेक्शन नहीं ले पाता है मेरे को अच्छे से फॉलो करने के बाद, तो मुझे कॉल करके बोल देना। और एग्ज़ाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, ICG, नेवी SSR, एयरफोर्स साइंस, BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी, इन सभी एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट है सारा मैं अभी शेयर करने वाला हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। डेली हमारे वीडियोस आएंगे अभी चैनल के ऊपर, और आपसे रिक्वेस्ट है आप सीक्वेंस में अच्छे से फॉलो करते रहें। सक्सेस पाने के लिए जो मस्ट थिंग है वो क्या है? कंटिन्यूटी। सो आई होप कि आप अटेन करेंगे कंटिन्यूटी। थैंक यू।